हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल पर। और देखिए, DHFL मामला जो है लगातार सुर्खियों में बने हुए है। जब से इसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है तब से जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया था वो लोग भी इस रेजोल्यूशन प्लान से नाराज़ दिखाई दिए, और जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया था यानी जो शेयर होल्डर्स थे वो भी स्वाभाविक रूप से इस फैसले से जो है नाराज़ हमें दिखाई दिए। सो इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी पिटिशंस जो है NCLT में फ़ाइल की गई शेयर होल्डर्स के द्वारा भी, और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर्स थे यानी जो FD होल्डर्स थे, NCD होल्डर्स थे, जो बैंक्स थे, सो उन्होंने भी कुछ पिटिशंस फाइल की। सो उन्हीं में से जो एक शिकायत थी वो ये थी कि जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स थे बैंक अमंग द बैंक्स, जिसमें शामिल थे एक्सिस बैंक, येस बैंक और L&T फाइनेंस जैसे नाम शामिल थे, सो उनको एक हायर पे आउट्स यहाँ पे दिए जा रहे थे, यानी उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था दूसरों के एवज में। सो इसके अगेंस्ट में एक रोष फैला हुआ था सभी क्रेडिटर्स के अंदर कि ये जो फैसला है ये NCLT को तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए। और क्योंकि देखिए, जब सब लोगों में नाराज़गी थी तो NCLT को भी इस मामले में उन्होंने संज्ञान लिया और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए फिर से वोटिंग जो है उन्होंने बुलाई। सो जो फ्रेश वोटिंग जो हुई है, सो उस फ्रेश वोटिंग के रिगार्डिंग जो है वो ये न्यूज़ है कि इस फ्रेश वोटिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म में 93.63% जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उन्होंने वोट किया है अगेंस्ट द प्रीवियस प्रपोजल, और एक नया प्रपोजल उन्होंने सामने लाया है कि जिसके हिसाब से येस बैंक, एक्सिस बैंक और L&T फाइनेंस जैसे जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं उनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जाए या उनको उतना ही पैसा दिया जाए जितना कि सिक्योर्ड लेंडर्स को दिया जा रहा है। सो इस मामले में वोटिंग हुई और वोटिंग में नया प्रपोजल जो है अप्रूव हुआ, और उस नए प्रपोजल के अंतर्गत जो है 40% रिकवरी जो है इन अनसिक्योर्ड लेंडर्स या अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जो है सुनिश्चित की गई है कि अगर इनका 100 रुपये इस कंपनी में फंसा हुआ था तो उस 100 रुपये के अगेंस्ट में इनको 40 रुपये दिया जाएगा, तो 40 रुपये की रिकवरी इनको यहाँ से होते हुए नज़र आएगी। सो जो सिक्योर्ड लेंडर्स थे उनको भी इक्वल शेयर जो है वो दिया जा रहा है, यानी उनका भी अगर 100 रुपये फंसा हुआ था तो उनको भी 40 रुपये ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं FD होल्डर्स की। देखिए, मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर FD होल्डर्स और RD होल्डर्स को कितना पैसा मिलने वाला है। सो अब जो फ्रेश वोटिंग हुई है इसके अंतर्गत 23% जो पैसा है वो उनका रिकवर होगा, और 23% का मतलब ये होगा कि अगर आपकी 100 रुपये की FD थी तो उस पर आपको 23% यानी 23 रुपये ही आपको उसके अगेंस्ट में दिए जाने वाले हैं। और जो NCD होल्डर्स हैं उनके लिए भी बता देना चाहूँगा कि उनको 65 से लेकर 75% तक का हेयर कट दिया जाने वाला है। हेयर कट का मतलब उनके अगर 100 रुपये इन्वेस्टेड थे तो 65 से 75 रुपये उनके जो है वो डूब जाने वाले हैं, और उसके बदले में जो उनको पैसा मिलेगा वो लगभग 25 से 35 रुपये के आसपास जो है पैसा दिया जाएगा NCD होल्डर्स को। सो ये जो है नए रेजोल्यूशन प्लान में जो नई वोटिंग हुई है उसमें नया रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म तैयार किया गया है, और इसके तहत जो है अब ये पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फाइनली जो है अभी जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर जो लोग इंक्लूडेड थे, सो वो जो है उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन प्लान जो है वो पास कर दिया है। और लेकिन FD होल्डर्स और RD होल्डर्स में अभी भी इस विषय को लेकर नाराज़गी है, क्योंकि देखिए उनका काफ़ी सारा पैसा इसके अंदर फंसा हुआ था, और जो वोटिंग राइट्स थे उनके वो इसमें कम रखे गए। उनका जो रोष है वो ये है कि देखिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए जो है FD होल्डर्स का इस कंपनी के अंदर फंसा हुआ है, और लगभग 40,000 करोड़ रुपए बैंक्स का इसके अंदर फंसा हुआ है। सो FD होल्डर्स का अगर ज़्यादा पैसा है तो उनके जो वोटिंग राइट्स होने चाहिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इस रेजोल्यूशन प्लान में जो वोटिंग राइट्स जो है वो बैंक्स को ज़्यादा दिए गए हैं। सो ऑब्वियसली अगर जब वोटिंग राइट्स बैंक्स के पास ज़्यादा रहेंगे तो बैंक्स इजीली इसके अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट में या इसकी फेवर में वोट करके इसका फैसला कभी भी पलट सकते हैं। सो इस विषय को लेकर के FD होल्डर्स और FD होल्डर्स और RD होल्डर्स में जो है विशेष रूप से नाराज़गी है। शेयर होल्डर्स को अभी भी नए प्लान में भी एक्सक्लूड ही रखा गया है। शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी राशि का जो है आवंटन नहीं किया गया है, उनकी शेयर्स की वैल्यू 0 ही कर दी गई है, यानी शेयर होल्डर जो है अभी भी इस कतार में सबसे आखिरी पायदान पर जो हमें खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सो ये जो न्यूज़ थी वो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या खामियां अभी भी आपको इस रेजोल्यूशन प्लान में नज़र आ रही हैं और क्या बदलाव आप चाहते हैं इस रेजोल्यूशन प्लान में, ताकि ये जो है सभी के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट जो है क्रिएट किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।